नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दमदार। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और आइए एक बड़ी खबर से इस बुलेटिन का आगाज करते हैं। बड़ी खबर और अच्छी खबर योगी सरकार के लिए। योगी सरकार ने एक बड़ी मिसाल पेश की है। कोविड मैनेजमेंट की बात की जाए तो इसमें यूपी सरकार नंबर 1 है। दूसरे राज्यों के लिए भी बनी है एक बड़ी मिसाल यूपी की सरकार। कोरोना रिकवरी रेट की अगर बात की जाए तो 97% का कोरोना रिकवरी का रेट है और मौतों की संख्या की बात की जाए तो राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। प्रति 10 लाख में महज 37 मौतें उत्तर प्रदेश में और मौतों का राष्ट्रीय औसत 114 है। तो एक बड़ी मिसाल और एक बड़ी उपलब्धि यूपी सरकार के लिए। मेरे सहयोगी अजीत सिंह और जानकारी के साथ मौजूद हैं। अजीत सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तारीफ करते हैं, WHO तारीफ करता है, योगी सरकार हर दिन एक मिसाल पेश कर रही है। देखिए, बिल्कुल कंटेंट योगी सरकार देश नंबर 1 उसके पहले भी WHO प्रधानमंत्री यूपी मॉडल की तारीफ करते हैं और इस वक्त भी 10 लाख की आबादी में 37 मौतों का आंकड़ा जो काफी कम। अगर और राज्यों की तुलना की जाए कंचन, तो चाहे दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, यहाँ 100 मौतें हैं पर, जबकि यूपी में मात्र जो है 37 मौतें हैं। इन सब को लेकर योगी सरकार को नंबर 1 का खिताब दिया गया और वैश्विक महामारी कोरोना से निपटने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पिछले 22 मार्च लेके अब तक हर दिन वो कोविड-19 की बैठक करते हैं, टीम 11 के साथ बैठक करते हैं, अस्पतालों में खुद जाते हैं, समीक्षा बैठक खुद करते हैं और खुद जाकर एक एक चीज की निगरानी करते हैं। तो उसका असर कहीं न कहीं देखने को मिला और यही वजह रही कि इसके पहले WHO ने भी तारीफ की थी कि यूपी मॉडल को और लोगों को अपनाना चाहिए। तो अब कहीं न कहीं वो साकार साबित हो रहा है, साबित हो रहा है, जिसमें योगी आदित्यनाथ की भूमिका सबसे बड़ी और अहम। वो चाहे लैब्स की बात हो जिसमें टेस्ट जांच की गई, जो पहले सीमित संख्या में थे उसकी संख्या बढ़ाई गई, या फिर अस्पतालों में बेडों की बात हो, वेंटिलेटर की बात हो, इन सब में उत्तर प्रदेश आगे निकला है। कंचन, वाकई में अजीत सिंह, और जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य देश का और कोविड मैनेजमेंट में नंबर 1। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और बाकी के आस पड़ोस के राज्यों को सीख लेनी चाहिए, नसीहत लेनी चाहिए इतनी बड़ी उपलब्धि के बाद। अब आगे बढ़ते आपको बताते हैं कि 2 दिन की लखनऊ दौरे पर हैं नड्डा। पार्टी कार्यालय में लेंगे अहम बैठक। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन के दौरे पर। पंचायत चुनाव और 2022 को लेकर मंथन होने वाला है। कुछ देर में पहुंचने वाले हैं जेपी नड्डा। नड्डा को रिसीव करने के लिए दोनों सीएम पहुंचे हैं एयरपोर्ट। तो ये बड़ी अपडेट अब तक पहुंचा रहे हैं। और 2 दिन का कार्यक्रम, चाक चौबंद सुरक्षा के बीच में बीजेपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचने वाले हैं लखनऊ। तो लखनऊ प्रदेश मुख्यालय पर बीजेपी के पदाधिकारियों की बैठक इस समय चल रही है। राष्ट्रीय संगठन मंत्री BL संतोष की अध्यक्षता में शुरू हुई बैठक में प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह और प्रदेश महामंत्री सुनील बंसल मौजूद हैं। इस बैठक में आपको बताएं कि संगठन की मजबूती, प्रदेश में पार्टी की ओर से चलाए जा रहे अभियानों की समीक्षा हो रही है। साथ ही पंचायत चुनाव और आगामी विधानसभा चुनाव की रूपरेखा पर भी चर्चा हो रही है। और आइए सीधे रुख करते हैं। अनामिका सिंह मेरी सहयोगी लखनऊ से बीजेपी ऑफिस के बाहर से इस समय मौजूद हैं। अनामिका, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आपसे कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं, लेकिन फिलहाल जो बैठक चल रही है वो भी कई मायनों में अहम है। देखिए कंचन, पहले जेपी नड्डा ही इस बैठक को संबोधित करने वाले थे, इस बैठक में शामिल होने वाले थे, लेकिन उनका जो कार्यक्रम था, जो शेड्यूल कार्यक्रम था पहले से, उसमें कुछ बदलाव किया गया फ्लाइट की वजह से, और वो व्यस्त भी थे दिल्ली में एक अलग बैठक करने में। इस वजह से पहले उनको 1:30 बजे लखनऊ आना था, लेकिन ये कार्यक्रम देर हुआ और शाम को 6 बजे की उन्होंने फ्लाइट ली दिल्ली से लखनऊ आने के लिए। और अब जो बैठक चल रही थी उस बैठक को संबोधित कर रहे थे BL संतोष, और इसी के साथ देख सकते हैं आप कि वो बैठक खत्म भी हो चुकी है। तस्वीरों में देख पा रहे होंगे आपके जो पदाधिकारी हैं जो बैठक में शामिल थे, वो धीरे धीरे करके अब हॉल से बाहर निकल रहे हैं और अब ये बैठक खत्म हो चुकी है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर यह है कि जेपी नड्डा को रिसीव करने के लिए जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है वो एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और वो जेपी नड्डा को लेकर के पार्टी दफ्तर पहुंचेंगे। इसके बाद जो सबसे बड़ी बैठक होगी, महत्वपूर्ण बैठक होगी, वो मंत्री परिषद की बैठक होगी, जिसमें जेपी नड्डा के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। तो पहले इस बैठक को जेपी नड्डा करने वाले थे, लेकिन चूंकि कार्यक्रम में देरी हुई तो ये बैठक पहले कर ली गई और अब जो अगली बैठक होगी वो मंत्री परिषद के सदस्यों के साथ होगी। ठीक रात में 9 बजे के बाद जो कोर ग्रुप की बैठक है वो बैठक भी आज तय की गई थी। हालांकि वो बैठक पहले की तरह शेड्यूल रहेगी। अनामिका, ये बैठक तो पूरी हो गई है, लेकिन इस बैठक में भी कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई है। सबसे पहले तो पंचायत चुनाव के ऊपर और आगामी विधानसभा चुनाव है, उनकी रूपरेखा तय की जा रही है। तो क्या कोई अंदर से जानकारी मिल पाई है, किस तरह का आगे की रणनीति रहने वाली है, क्या रोड मैप तैयार हुआ है?
देखिए, जेपी नड्डा के आने के साथ ही जो बैठकें तय की गई थी, इसमें सबसे बड़ी बैठक पदाधिकारियों के साथ में ही थी और ये महत्वपूर्ण बैठक थी पंचायत चुनाव को लेकर के। बीजेपी का कभी भी पंचायत चुनाव में दबदबा नहीं रहा है और शायद यही वजह है कि हर राज्यों में जीत मिल रही है बीजेपी को। चाहे लोकसभा चुनाव की बात की जाए, चाहे विधानसभा चुनाव की बात की जाए, एमएलसी के चुनाव में भी बीजेपी ने जीत हासिल की है, उपचुनाव में भी बीजेपी को जीत हासिल हुई थी। लेकिन पंचायत चुनाव में अपना दबदबा दिखाने के लिए बीजेपी एक तरीके से पुरजोर तरीके से प्रयास कर रही है और शायद यही वजह है कि जेपी नड्डा के सामने जो प्रस्ताव तैयार किया गया था, यानी कि जो पहले से बातें तय की गई थी, रिस्पांसिबिलिटीज तय की गई थी, कमेटियां बनाई गई थी, वो बातें जेपी नड्डा के सामने रखी जानी थी। बिल्कुल, क्योंकि उनके कार्यक्रम में देरी हुई है तो वो बैठक अब ठीक है, कार्यक्रम में देरी हुई है, लेकिन आने वाली बैठक जो होने वाली है उस पर सबकी निगाहें रहेंगी। अनामिका, लौटूंगी मैं आपके पास। हमारे साथ मोहम्मद शबाब भी मौजूद हैं, जो कि लखनऊ एयरपोर्ट से इस समय हमारे साथ लाइव मौजूद है। मोहम्मद शबाब, क्या अपडेट है, कितना टाइम और लगेगा? बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कितनी देर में पहुंचने वाले हैं एयरपोर्ट पर? देखिए, जो अभी खबरें अंदर से मिल रही हैं, उनका जो हवाई जहाज़ है वो लखनऊ के चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे पर लैंड हो गया है और उनके स्वागत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर के दोनों मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा मौजूद हैं। उनके अलावा तमाम 1 दर्जन के आसपास मंत्री जो हैं वो इस समय अंदर मौजूद हैं और इतनी ठंड होने के बावजूद भी बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्साह जो है वो कहीं से कम नहीं होता नजर आ रहा है। आप देखिए, सुबह 9 बजे से इसी शिद्दत में कार्यकर्ता जो हैं वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का इंतजार कर रहे हैं और अभी भी इस समय यहाँ पर टेम्परेचर भले ही कम हो, तापमान भले ही कम हो, लेकिन कार्यकर्ता जो हैं वो हुजूम के साथ यहाँ पर इकट्ठा हैं और लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट से निकलने के बाद और पार्टी कार्यालय पहुंचने तक कई जगहों पर उनके स्वागत समारोह की तैयारियां थीं। हालांकि जेपी नड्डा साहब को दोपहर में आना था, लिहाजा कार्यक्रम बहुत विस्तारित थे, लेकिन जैसे ही दिल्ली से उनके लखनऊ आने का कार्यक्रम रीशेड्यूल हुआ, उसके बाद थोड़े से कार्यक्रमों में भी बदलाव किया गया है। अब हर चौराहों पर जो सम्मान उनका होना था उसे सीमित कर दिया गया है। वो सीधे यहाँ से निकलेंगे और सीधे बीजेपी के प्रदेश कार्यालय तक पहुंचेंगे, यानी कि 2 दिवसीय दौरे की शुरुआत जो है उनकी वो बहुत अब सिमट गई है। उनके कार्यक्रम जो बहुत विस्तारित हुए थे वो अब बहुत संक्षेप में है, लेकिन उनके स्वागत में कोई कोर कसर ना रह जाए, इसके लिए तमाम जो प्रदेश के दिग्गज हैं वो इस समय वीआईपी लाउंज में अंदर मौजूद हैं, जहां पर सीधे। और आज का दिन भी खास है मोहम्मद शबाब, ये जानकारी भी जेपी नड्डा के कानों तक पहुंची गई होगी कि 10 जो एमएलसी हैं वो निर्विरोध चुने गए हैं और दूसरी तरफ कोविड मैनेजमेंट में भी उत्तर प्रदेश की बहुत जमकर तारीफ की गई है। ऐसे में जेपी नड्डा का आना स्वागत 4 गुना और बढ़ जाता है। बिल्कुल, देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं कि जेपी नड्डा जिस समय उत्तर प्रदेश आ रहे हैं उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रभावी कदम जो हैं वो उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। फिर चाहे राजनीतिक बातें हों या फिर कोई और, सारी चीजों में उत्तर प्रदेश तेजी के साथ काम कर रहा है। कोविड काल से लेकर के तमाम चीजें जो हैं वो उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के कदम से कदम मिलाकर चलने के साथ सरल हुई हैं और हाल ही में जो आज 10 एमएलसी के जो रिजल्ट आए हैं उसमें ये बात साफ हुई कि उत्तर प्रदेश में 10 जो नए एमएलसी के कैंडिडेट थे वो आज एक बार फिर जो है वो विधान परिषद पहुंचे हैं और उनमें कई ऐसे थे जो रिपीट हुए हैं, उनमें कई ऐसे थे जो नए हुए हैं। अब सबसे ज्यादा चर्चाएं ए.के. शर्मा जी को लेकर के थी, वो भी विधान परिषद के सदस्य हो गए हैं। चूंकि 12 सीटें थी, 12 कैंडिडेटों के नॉमिनेशन थे, 13वां कैंडिडेट जो था उसका पर्चा पूरा नहीं पाया गया था। मैं आपको आप नजर बनाए रखिए, जैसे ही जेपी नड्डा पहुंचते हैं लखनऊ एयरपोर्ट और उनका कारवां आगे बढ़ता है, मैं आपके पास लौटूंगी, साथ ही अनामिका आपके पास भी लौटूंगी। फिलहाल की जानकारी के लिए शुक्रिया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एयरपोर्ट की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर स्वागत की तैयारियां बिल्कुल जोरदार तरीके से की गई हैं और जो अभी सोर्सेस बता रहे हैं, खबर हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि एयरपोर्ट तो पहुंच गए हैं, जैसे ही बाहर निकलते हैं वो अपने जहाज से और कारवां आगे बढ़ता है, वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचाई जाएगी। दोनों उप मुख्यमंत्री इस समय एयरपोर्ट पर मौजूद हैं स्वागत करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का। भारी भड़कम यहां पर जमावड़ा देख सकते हैं आप, बीजेपी के कार्यकर्ताओं का कड़ाके की ठंड के बीच में जोश में कोई कमी नहीं है। 2 दिन का दौरा जेपी नड्डा का, आगे की रणनीति तय होगी पंचायत चुनाव को लेकर, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर, जिसकी तैयारी जोरदार तरीके से बीजेपी अभी से करने लग गई है और उसी पर चर्चा करने के लिए, उसी पर बैठक करने के लिए, आगे की रणनीति तय करने के लिए ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर हैं। 2 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, एक तरफ बीजेपी उत्तर प्रदेश में लगातार उपलब्धियां बढ़ाती जा रही है। आज भी कोविड मैनेजमेंट से जुड़ी हुई जो खबर आई है उसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 बन गया है, कोविड मैनेजमेंट में नंबर 1 बना उत्तर प्रदेश। दूसरी तरफ जेपी नड्डा का जोरदार स्वागत करने की जो तैयारियां चल रखी हैं इस समय, वो भी आप देख रहे हैं।
अच्छा उन्होंने पटका पहना और किया, वैसे आपने कहा कार्यक्रम समाप्त। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने, और बहुत ही अब थोड़ा सा समय रह गया है, आपको आप जानकारी दे देते हैं कि बहुत ही अब चंद मिनटों का इंतजार है जब जेपी नड्डा का कारवां लखनऊ एयरपोर्ट से आगे बढ़ेगा बीजेपी मुख्यालय की तरफ। कल और परसों 2 दिन का उनका दौरा रहने वाला है, जो कि आज जो ये एक बदलाव किया गया, बैठक जो अब से कुछ ही देर पहले हुई है जिसमें पंचायत चुनाव और विधानसभा के चुनाव को लेकर बैठक की गई, उस बैठक को लीड जेपी नड्डा ही करने वाले थे, लेकिन कुछ बदलाव के चलते वो देरी से आए। दोपहर में 1:30 बजे उनका पहुंचने का कार्यक्रम था, लेकिन अब इससे पहले कि आगे जो कारवां बढ़े, जो हम आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, उसमें आप देखिए भारी भरकम भीड़, और उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम इन तस्वीरों में देखेंगे आप, जो इस समय एयरपोर्ट पर है मौजूद, और स्वागत जोरदार तरीके से जेपी नड्डा का। जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीते लगातार जो चुनाव हो रहे हैं, चाहे हैदराबाद के नगर निगम चुनाव हो, उसमें भी उनका शानदार प्रदर्शन रहा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी तारीफ की, उनकी अध्यक्षता में एक बड़ी जीत रही, बिहार चुनाव एक बड़ी जीत रही। अब इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए यूपी के होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव पर बीजेपी की पूरी नजर और पकड़ दोनों है, उसी की तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं। तमाम कार्यकर्ताओं में जोश उत्साह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का स्वागत करने के लिए। इस समय आप सोचिए ठंड कड़ाके की है, और इस ठंड के बीच में ये तमाम कार्यकर्ता जमे हुए हैं एयरपोर्ट पर। आप तक हम वो तस्वीरें पहुंचाते रहेंगे जैसे ही जेपी नड्डा पहुंचेंगे एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट से बाहर निकल के उनका कार्यक्रम जो है वो बीजेपी मुख्यालय की तरफ बढ़ने वाला है। वो तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल हम आगे बढ़ते आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रियंका गांधी वाड्रा को घर घर तक पहुंचाने की तैयारी कर रही है। हम कांग्रेस की बात करते हुए आपको ये जानकारी दें कि प्रियंका गांधी की तस्वीरों वाला एक कैलेंडर लॉन्च किया गया है, जिसमें 10 लाख कॉपियां बांटने की तैयारी कांग्रेस की है। कैलेंडर में प्रियंका की भगवान शिव की पूजा करते हुए तस्वीर को काफी प्रमुखता से छापा गया है। यूपी कांग्रेस ने प्रदेश में कैलेंडर पॉलिटिक्स शुरू की है। कांग्रेस ने महासचिव प्रियंका गांधी का कैलेंडर जारी किया। इसे यूपी के गांवों और शहरों में बांटा जा रहा है। कैलेंडर में उत्तर प्रदेश की प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के जनसंपर्कों और अलग अलग आंदोलन में शामिल होने की तस्वीरें हैं। 10 लाख कैलेंडर यूपी में भेजे हैं। नए साल के कैलेंडर को हर गाँव और शहरों के हर वार्ड तक बांटने का निर्देश पदाधिकारियों को दिया गया है। और उस कैलेंडर में भी आप देखेंगे तो हमारी महासचिव का रिश्ता जो उत्तर प्रदेश है वो साफ साफ दिखेगा, चाहे सोनभद्र की घटना रही हो, हाथरस की घटना रही हो, या फिर CA/NRC के दौरान तमाम जगह जो पुलिसिया उत्पीड़न हुए वहाँ की घटनाएं रही हों, उस कैलेंडर में साफ साफ दिखेगा। कैलेंडर में अमेठी, रायबरेली, हरियाणा, झारखंड समेत यूपी में प्रियंका गांधी के जरिए किए गए जनसंपर्क की तस्वीरें बहुत करीने से छापी गई हैं। तब तक उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतना शायद उसके लिए आसान नहीं होगा, और यही कारण है कि अब कांग्रेस उत्तर प्रदेश के शहरों के साथ ही साथ यूपी के हर गांव, हर घर में अपनी पैठ बनाना चाहती है। वहीं आपको बताएंगे बीजेपी ने कांग्रेस की कैलेंडर पॉलिटिक्स पर चुटकी लेते हुए कहा कि हर पार्टी को प्रचार प्रसार का अधिकार है, लेकिन यूपी में कांग्रेस की जमीन ही नहीं है। वो कैलेंडर बांटने से क्या होने वाला है उनका। इसमें हर राजनीतिक दल को अपने संगठन को विस्तार देने का अधिकार है, पर संगठन का काम तभी खड़ा होगा जब नेता और कार्यकर्ता दोनों मिलकर संघर्ष करेंगे। जिनका प्रियंका जी को जो लेकर जो आप सवाल कर रही हैं, तो पिछले 1-1.5-2 सालों से अगर आप उसको देख लीजिए तो बार बार कवायद तो होती है, पर जमीन पर क्या है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक जाते हैं, जल्द लौटेंगे। और ये सीधी तस्वीरें आपके सामने लखनऊ एयरपोर्ट से, जहां पर जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं और सब उनसे मिल रहे हैं, उनका स्वागत किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी साथ में आप देख रहे हैं। तमाम बड़े नेता, आला अधिकारी इस समय एयरपोर्ट पर मौजूद। जेपी नड्डा के स्वागत में बहुत देर से इंतजार किया जा रहा था, और अब वो इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि आज से 2 दिन का जो दौरा रहने वाला है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कई मायनों में। जेपी नड्डा के दौरे को बीजेपी पूरी तरह से आगे के आगामी चुनाव की रणनीति के तौर पर लेके जाएगी, लेकिन विपक्षी पार्टियां जो हैं
वो भी अपनी नजरें अब गड़ाए जरूर बैठे होंगे जेपी नड्डा के उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर। कई तैयारियां, कई रणनीति तैयार किए जाने वाले हैं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर। जेपी नड्डा इस समय मौजूद हैं लखनऊ एयरपोर्ट पर। यहां से अब आगे कारवां बढ़ेगा बीजेपी मुख्यालय की तरफ। एक एक करके तमाम कैबिनेट के आप देख सकते हैं मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम इस समय दोनों यहाँ पर मौजूद हैं। शाहनवाज मेरे सहयोगी और माफ कीजिए शबाब, मोहम्मद शबाब मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ मौजूद है। मोहम्मद शबाब, तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि इस समय जेपी नड्डा मौजूद है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद हैं। बिल्कुल, ये तस्वीरें जो हैं वो हम एक्सक्लूसिव अपने दर्शकों को एयरपोर्ट के अंदर से दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद जेपी नड्डा का स्वागत समारोह चल रहा है। तमाम जो गणमान्य लोग हैं वो उनका फूल देकर स्वागत कर रहे हैं। ये तस्वीरें हमारे दर्शक टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे और ये वीआईपी एग्जिट है। देखिए तमाम माननीयों का जो है वो वापस निकलना भी जो है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि अंदर स्वागत समारोह खत्म होने के बाद सभी जो लोग हैं वीआईपी जो हैं वो इसी रास्ते से निकलकर जो हैं पार्टी कार्यालय तक जाएंगे। इस समय जो तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे उसमें उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं जो जेपी नड्डा का स्वागत कर रहे हैं। जेपी नड्डा एयर इंडिया की फ्लाइट से लखनऊ के चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे पर पहुंचे हैं और उसके बाद उनका स्वागत समारोह का बहुत संक्षिप्त कार्यक्रम वीआईपी जो लाउंज है वहां पर रखा गया है एयरपोर्ट के। इसके बाद वो सीधे यहां से निकलेंगे और यहां से निकलने के बाद वो पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, क्योंकि कार्यक्रम 4 घंटा डिले हो गया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, लिहाजा अब कार्यक्रम जो पार्टी की तरफ से लगाए गए थे वो बहुत संक्षिप्त कार्यक्रम अब लगाए गए हैं। पहले यहां से निकलने के बाद जब वो आलमबाग होते हुए, कैंटोनमेंट होते हुए, हजरतगंज होते हुए बीजेपी के मुख्यालय पहुंचने वाले थे, उस बीच में कई जगहों पर उनके स्वागत के लिए पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो डटे हुए थे। फिलहाल इन कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया गया है। सीधे वो यहां से निकलेंगे और पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे। और जैसा कि आप भी कह रही थी कि जेपी नड्डा का ये कार्यक्रम जो है वो कई मामलों में बहुत महत्वपूर्ण है। आप ये समझिए कि 22 के चुनाव से पहले पंचायत का चुनाव है और इसमें संगठनात्मक बहुत बड़ी भूमिका जो होती है वो बीजेपी की संगठन की रहती है, चूंकि ये चुनाव जो है वो ग्राउंड का चुनाव होता है। देखिए वीआईपी निकल रहे हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं, तमाम मंत्रियों का निकलना शुरू हो गया है, क्योंकि यहाँ से सबको निकलकर पार्टी कार्यालय पहुँचना है और सबको ये आदेश, दिशा निर्देश हैं कि सीधे यहाँ से सभी पार्टी कार्यालय पर पहुँचे और वहाँ के जो कार्यक्रम है उनकी शुरुआत हो। जैसा कि अनामिका भी पार्टी कार्यालय से बता रही थी कि जो तमाम कार्यक्रम थे वहां पर वो चल रहे हैं, शुरू हो चुके हैं। जाके राष्ट्रीय अध्यक्ष को उसको ज्वाइन करना होगा। तो सीधे तौर पर जेपी नड्डा का ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, लिहाजा उनका ये दौरा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। चूंकि मुमकिन उम्मीद इस बात की है कि इस महीने के आखिर तक जो है वो पंचायत चुनाव के अनाउंसमेंट हैं, लिहाजा पंचायत चुनाव में कैसे ग्राउंड पर काम होना है, किस तरीके से संगठनात्मक बदलाव होने हैं, किस तरीके से संगठन को और मजबूती देनी है और धार देनी है, इन तमाम चीजों पर जो है वो काम करेंगे, धार देंगे। और ये देखिए बड़े राजनेताओं का जो दौरा होता है वो मोराल बढ़ाता है कार्यकर्ताओं का। देखिए वीआईपी जो है वो अब निकलने लगे हैं, सीधे मंत्रियों का काफिला जो है वो यहां से निकल रहा है। चूंकि दोपहर में जब कार्यक्रम था तो बहुत बड़ी तादाद जो थी वो कार्यकर्ताओं की भी थी और नेताओं की भी थी, लेकिन अब जो कार्यकर्ताओं की संख्या है वो थोड़ी कम जरूर है, वीआईपी की भी संख्या थोड़ी सी कम है। आप देखिए मुख्यमंत्री की फ्लीट जो है वो निकल रही है और मुख्यमंत्री की फ्लीट से पहले जो तमाम प्रोटोकॉल है उनको पालन कराया जा रहा है। कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए जो बैरिकेड्स हैं उनको लगा कर रखी गई है, रस्सी बांध कर रखी गई है कि कहीं से भी कोई चूक ना हो। ये आप देखिए कि मुख्यमंत्री की फ्लीट यहां से निकल रही है और इस गाड़ी में आपको उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं, उनके साथ जेपी नड्डा बैठे हैं। आपको ये तस्वीरें ये गाड़ी आप देखिए। पहले की बात है, क्या कुछ कहेंगे, क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश में? आप देखिए तस्वीरों में देख सकती हैं कि कैसे जेपी नड्डा जी जो है वो गाड़ी से उतरे हैं, उनके साथ योगी आदित्यनाथ भी उतरे हैं और वो गाड़ी के काफिले से हाथ हिलाकर जो है वो
अपने कार्यकर्ताओं का स्वागत कर रहे हैं। और ये जेपी नड्डा जी देखिए योगी आदित्यनाथ जी की गाड़ी में ही मौजूद हैं और वो उन्होंने गाड़ी रोक कर जो है वो कार्यकर्ताओं का स्वागत किया है। और वो आप देख सकते हैं कि जेपी नड्डा इस वक्त कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए, उनका अभिनंदन स्वीकार करते हुए उनका जो काफिला है वो रोक दिया गया है और वो कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं, उनका हाथ हिलाकर अभिनंदन कर रहे हैं, उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत खास बात है क्योंकि कार्यकर्ता जो है वो बहुत देर से उनका इंतजार कर रहे थे और उनका इंतजार करने के बाद जो है वो उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत खास बात है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है जेपी नड्डा इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं कि किस तरह से वो अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हैं। ये अपने आप में बहुत खास बात है कि उनको पता है कि सुबह से उनके कार्यकर्ता उनका इंतजार कर रहे हैं। जो कार्यक्रम 2 बजे होना था वो कार्यक्रम शाम को 7:30 बजे हो रहा है, तो वो भी इस बात को समझते थे, लिहाजा उन्होंने गाड़ी को रोककर जो है वो अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया है। ये अपने आप में बहुत खास बात है। और यहाँ से निकलकर वो अब सीधे बीजेपी के प्रदेश कार्यालय की तरफ जा रहे हैं और उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। यानी कि योगी आदित्यनाथ और जेपी नड्डा एक ही गाड़ी में मौजूद हैं क्योंकि कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाना उनके लिए जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। और सीधे तौर पर ये तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव देख रहे हैं कि किस तरह जेपी नड्डा जी का काफिला जो है वो रुकते हुए आगे बढ़ रहा है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है और अपने आप में बहुत खास बात भी है। जेपी नड्डा जी को जब कार्यकर्ताओं ने उत्साह बढ़ाया उनका, तो वो गाड़ी रोककर जो है अपने कार्यकर्ताओं का अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं। ये लखनऊ में जेपी नड्डा जी का पहला कार्यक्रम है, लेकिन उनको पता है कि कार्यकर्ता जो है वो कितना उनका शिद्दत से इंतजार कर रहे थे और इस सर्द भरी रातों में भी वो यहाँ पर खड़े हैं, तो लिहाजा जेपी नड्डा ने अपनी गाड़ी रोककर उनका अभिनंदन स्वीकार किया है। और यहाँ से वो निकलकर जो है वो सीधे पार्टी कार्यालय की तरफ बढ़ गए हैं। ये काफिला आप देख सकते हैं लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट से निकलता हुआ और यहाँ से निकलकर उनका काफिला जो है वो सीधे पार्टी कार्यालय की तरफ बढ़ रहा है। चूंकि कार्यकर्ताओं का हुजूम है, लिहाजा वो किसी को निराश नहीं कर रहे हैं और फूल से स्वागत किया जा रहा था। और आप देख सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ अभी भी जो है मौजूद है उनके साथ गाड़ी में। और यहाँ से पीछे देखिए पूरे फ्लीट जो है वो जाम हो चुकी है और सारे कार्यकर्ता जो है वो उनका इंतजार कर रहे हैं और यहाँ से पार्टी कार्यालय की तरफ वो निकलेंगे। तो तस्वीरें आपके सामने सीधा लखनऊ एयरपोर्ट से, जहां से हमारे सहयोगी मोहम्मद शबाब लगातार अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। यहां पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय गाड़ी में सवार हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ। जेपी नड्डा के लिए कहा जाता है अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जिस भी जगह में गए हैं, जिस भी काम को उन्होंने लिया है, उस काम में एक सकारात्मक रिजल्ट मिला है, नतीजा मिला है। चाहे वो बिहार का चुनाव हो, चाहे वो हैदराबाद का चुनाव हो, अब चाहे वो उत्तर प्रदेश में उनका पहुंचना हो। हालांकि इन तस्वीरों को देख के विपक्ष जरूर कई मन में धारणाएं बना रहा होगा और हमें आने वाले दिनों में जरूर उनकी तरफ से कटाक्ष सुनने को और देखने को जरूर मिलेगा। लेकिन इस समय की तस्वीरें आपके सामने और आप समझिए इन तस्वीरों से कि आने वाले 2 दिन कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जब जेपी नड्डा कई महत्वपूर्ण बैठकों में शामिल होंगे, आगे की रणनीति तय करने वाले हैं। बहुत जरूरी चुनाव 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले होने वाले हैं पंचायत चुनाव। अमौसी एयरपोर्ट पर उतरे हैं, वहां से उतरने के बाद उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी और अपने कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया है, अभिवादन स्वीकार किया है। ये पूरी फ्लीट मुख्यमंत्री की निकल रही है और जेपी नड्डा कोई दूसरी गाड़ी में नहीं गए, बल्कि वो मुख्यमंत्री की गाड़ी में बैठकर यहाँ से पार्टी कार्यालय गए हैं। और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का मनोबल बढ़ाना कार्यकर्ताओं को भी बूस्ट करता है कि ये कार्यकर्ता जो सुबह 9 बजे से उनका इंतजार कर रहे थे, जेपी नड्डा जी को दोपहर में आना था, लेकिन चूंकि उनका कार्यक्रम रीशेड्यूल हुआ और वो शाम को 7:30 बजे आए, वो भी इस बात को समझते थे कि उनके कार्यकर्ता उनका कब से इंतजार कर रहे थे। लिहाजा जैसे ही वो वीआईपी लाउंज के बाहर निकले, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं का स्वागत करते हुए उनका अभिनंदन स्वीकार किया है और गाड़ी रोककर वो पहले नीचे उतरे, उसके बाद अपने कार्यकर्ताओं का हाथ हिलाकर, हाथ मिलाकर स्वागत किया है। तो स्वागत की तस्वीरें आपके सामने, लेकिन कल से जो 2 दिन की बैठक होने वाली है, 2 दिन के दौरे पर जेपी नड्डा रहने वाला है, वो कई लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। हर अपडेट, हर खबर आप तक सबसे पहले हम पहुंचाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक जाते हैं, जल्द लौटेंगे।